आज सावरकर विचार मंच के तत्वाधान में बांग्लादेश विषय को लेते हुए जो वहां पर घटित घटनाएं हैं जिसमें हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उस परिप्रेक्ष्य में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूसरा व्याख्यान आज है श्री सुशील पंडित जी का। आप कश्मीर विषय को बड़ी प्रखरता से और जो वास्तव में सनातन पर असली थ्रेट है, वास्तविक जो खतरा है, खासकर जिहादी खतरा, उसको आप बड़े ही निर्भयता से, स्पष्टता से हम सबके समक्ष रखते हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि आपका उद्बोधन सावरकर विचार मंच को प्राप्त होगा। आप अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से हम लोगों को समय निकाले हैं। आपका स्नेह और समय हम लोगों को प्राप्त होता रहता है, मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, इसलिए सावरकर विचार मंच के अजय दत्त शर्मा जी भी आपसे अभिभूत रहते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, आज जो बांग्लादेश की परिस्थिति है वो विगत कई वर्षों में और देखा जाए तो इतिहास के पन्नों में भी वो कई घटनाओं से घटित होती है। कश्मीर उसमें ज्वलंत इशू है। उससे पहले भारत के अनेक क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। पार्टीशन भी इसी आधार पर हुआ है, जिसको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेश की जिहादी मानसिकता को, जो बांग्लादेश में घटित है, वो वास्तव में इस्लाम की जिहादी मानसिकता है। वो कोई देश की नहीं है, किसी भूभाग की नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की भी नहीं है। जो इस्लाम को मानने वाले हैं उन्हीं की जिहादी मानसिकता है। कि जहां रहेंगे उस मानसिकता से इसको जिएंगे और लोगों को प्रताड़ित करेंगे। तो वैश्विक स्तर पर बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में अभी ये जिहादी मानसिकता कितनी प्रखरता के साथ अपना दानवीय और आसुरी शक्तियों को नो करते हुए और प्रभावशाली बनाते हुए भयंकर दुष्परिणाम और विनाश कर रही है। इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें आदरणीय श्री सुशील पंडित जी। आत्मीय अश्विनी जी और श्रद्धेय डॉक्टर अजय दत्त शर्मा जी, मैं आभारी हूं। सावरकर विचार मंच मुझे नित्य प्रति यह अवसर देता है कि मैं आपके समूह के साथ, आपके सहयोगियों के साथ एक विचार विमर्श की प्रक्रिया में जुड़ूं और उसमें अपना मत रखूं। मेरे लिए यह स्नेह और यह सम्मान सच में एक सौभाग्य का विषय है और मैं इसे कभी भी, इसमें अतिशयोक्ति करने की गुंजाइश नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे अपार स्नेह और सम्मान आप निरंतर देते रहते हैं। आज जो आपने विषय चुना है ये अत्यंत सामयिक है और सावरकर विचार मंच के माध्यम से इस विषय का उठना और भी प्रासंगिक है, क्योंकि जो आज हम भोग रहे हैं, जिस दंश को, जिस कष्ट को, जिस पीड़ा को आज हम भोग रहे हैं और निरंतर भोगते आ रहे हैं, उसकी जड़ में विभाजन भी है। विभाजन उस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। वहां से आरंभ नहीं होता, वहां इस प्रक्रिया की को चरम मिलता है। ये प्रक्रिया एक लंबे कालखंड से चली आ रही। यह उत्पात, ये हिंसा, ये बर्बरता भारत का समाज, देशभक्त समाज, यहाँ का स्थानीय मूल समाज इस प्रक्रिया से जूझता आ रहा है और इसमें एक बहुत बड़ा कारण पाखंड का है। हम अपनी व्याधि को, अपनी चुनौतियों को, अपने संकट को जैसा देखते हैं, जैसा जानते हैं, जैसा अनुभव करते हैं, वैसा बोलते नहीं है, बताते नहीं है। और ये पाखंड कम या अधिक सारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, जो आप इंद्रधनुष देखते हैं विभिन्न रंगों का, सतरंगी, अलग अलग रंगों की विचारधारा है, अलग अलग रंगों के सैद्धांतिक आग्रह हैं, अलग अलग रंगों के दल हैं, नेतृत्व है। ये पूरे इंद्रधनुष में व्याप्त है ये पाखंड, उन सब रंगों पर हावी है। और मैं आपका एक उदाहरण देना चाहूंगा। अब जैसे विभाजन को जब परिभाषित किया जाता है, विभाजन के बाद इस देश में,
तो एक बड़ा पक्ष जो भारत में विचार मंथन का एक तरह से ठेकेदार रहा, क्या आधिकारिक विचार होगा, क्या आधिकारिक दृष्टिकोण होगा, उस पर वह हावी रहा, ऐसा पक्ष था कांग्रेस का और एक हद तक लेफ्ट का। यह वामपंथी कांग्रेसी वैचारिक आग्रह हमें ये कहता रहा कि भारत का विभाजन अंग्रेज, दुष्ट अंग्रेज अपनी चालाकी से, अपनी कुटिलता से करा गया और हम लोग उसे रोकने में असमर्थ रहे। लेकिन मूलतः उसकी पहली, प्रथम दृष्टया सबसे बड़ी जिम्मेदारी अंग्रेज की थी और अंग्रेज नहीं चाहता था कि देश इकट्ठा रहे, एक बड़ी शक्ति बन के उभरे। इसमें थोड़ा बहुत सत्य है भी। अंग्रेज क्यों कर चाहेगा कि देश, भारत जिसे वो छोड़कर जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा समृद्ध शक्तिशाली इकाई बनकर कालांतर में उभरे। तो अपने नियंत्रण और अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए ये उसके हित में था कि ये टुकड़ों में हो, कमजोर हो, उनके द्वारा हांका जा सके किसी भी दिशा में, ऐसा माना जा सकता। लेकिन क्या विभाजन का सारा दोष अंग्रेज पर था? ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर बहस होनी चाहिए। वो बहस नहीं हुई। ये तो एक पक्ष था। जो गैर कांग्रेसी पक्ष था, आप आपत्ति कर सकते हैं कि लेफ्ट का कांग्रेस से क्या लेना देना, वो भी गैर कांग्रेसी था। जी नहीं, लेफ्ट कांग्रेस के अंदर भी था और लेफ्ट कांग्रेस के बाहर रहकर भी कांग्रेस के साथ तालमेल रखता था। आपको याद हो, जब कांग्रेस में विघटन हुआ, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को तोड़ा, नीलम संजीवा रेड्डी और वीवी गिरी के चुनाव के बाद कांग्रेस संगठन कांग्रेस से अलग हुआ, मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, कामराज, ये सब अलग हो गए और एक इंदिरा कांग्रेस सामने आई। तब कांग्रेस अल्पमत में आ गई थी केंद्र सरकार। तो उसे बाहर से समर्थन देने वालों में दो प्रमुख दल थे। एक थी मुस्लिम लीग और एक थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो लेफ्ट का बड़ा धड़ा था। और इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस की उस डूबती नैया को संभाला, समर्थन दिया। और इसके एवज में इंदिरा गांधी ने पूरा वैचारिक अधिष्ठान, शिक्षा संस्थान, सोचने समझने के सारे अव्यय, अंग प्रत्यंग सौंप दिए लेफ्ट को, जो उन्होंने मांगे जानबूझकर, क्योंकि वे उभरते भारत की नई पीढ़ियों की मानसिकता को एक रंग में ढलना चाहते थे। ये उनका वैचारिक जो आग्रह था या दुराग्रह था, उसमें निवेश था और इंदिरा गांधी ने होने दिया। सत्ता में उनकी भागीदारी कुछ ऐसी रही। तो नूरुल हसन शिक्षा मंत्री हो गए, उन्होंने जेएनयू बनाया। जेएनयू में देश भर से चुन चुन कर लाए गए मार्क्सवादी और साम्यवादी और वामपंथी, उन्होंने जेएनयू को जो शक्ल सूरत दी, जो आकार प्रकार दिया, जो विचार और संस्कार दिया, वो आपके सामने है। ये कांग्रेस और लेफ्ट का एक आग्रह था कि अंग्रेज हमें बांटकर औपनिवेशिक ताकतें, जिन्हें वो इंपीरियलिस्ट, साम्राज्यवादी ताकत, ये उनके जार्गन है, वो भारत को टुकड़े करके चले गए। अब एक नॉन कांग्रेस पक्ष भी था, जिसमें समाजवादी आते थे, जिसमें कुछ क्षेत्रीय दल आते थे, जिसमें जनसंघ था, कुछ वामपंथी भी थे, जो मुख्य धारा जो वामपंथ की थी उसके साथ नहीं थे। उन्होंने भी एक विचार, एक विमर्श
सामने रखा और उनका विमर्श था कि विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस के नेताओं को हड़बड़ी थी सत्ता में आने की। कांग्रेस के नेताओं को धैर्य खो बैठे थे। उनके पास अब स्टैमिना, दमखम नहीं बचा था और संघर्ष करते और अपनी शर्तों पर आजादी लेते। उन्होंने जो कुछ समझौते कर सकते थे किए और उनमें से देश का विभाजन भी एक समझौता था। अब अगर आप देखें, राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन, आप पाएंगे कि वो सीधे सीधे कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं। दूसरे धड़े की तरफ आइए, एच वी शेषाद्री जी की पुस्तक है ट्रैजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, विभाजन की त्रासद कथा, उसको देख लीजिए। इन दोनों में सीधे सीधे कांग्रेस पर को कटघरे में खड़ा किया गया, आरोप लगाया गया। और ये पक्ष भी ऐसा नहीं है कि वैचारिक दृष्टि से बिल्कुल गलत था, इसमें भी कुछ सत्यता थी। लेकिन इन दो पक्षों के आग्रह के कारण जो सबसे प्रमुख कारण था वो फिसल करके बच करके निकल गया, और वह कारण था मुस्लिम पृथकतावाद। यदि अंग्रेज ने मुस्लिम पृथकतावाद को अवसर बनाकर भारत का विभाजन नहीं किया होता, और यदि कांग्रेस ने मुस्लिम पृथकतावाद के सामने घुटने नहीं टेके होते, तो विभाजन संभव नहीं था। और मुस्लिम पृथकतावाद कोई सैद्धांतिक लड़ाई नहीं लड़ रहा था विभाजन के लिए। उनके पास सिद्धांत था। जिन्ना का ऐसा मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। उनका ऐसा मानना था कि हमारा इतिहास, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारी प्रेरणा के स्रोत, हमारे हीरो, हमारे विलन, ये सब अलग अलग है। तो इसलिए हम क्यों कर एक साथ रहें? हम रात साथ नहीं रह सकते। उनसे कोई ये पूछने वाला नहीं था कि पिछले 800 साल से तो रह ही रहे हैं, आज ऐसी क्या बात हो गई जब भारत एक लोकतंत्र होने जा रहा है और इसमें बहुसंख्यक शासन करेंगे, तो एकाएक आपको लगने लगा कि आपकी गिनती काफी नहीं है शासन में आने की, और आप बहुसंख्यक के शासन के तहत नहीं रह सकते, चाहे वो शासन लोकतांत्रिक क्यों ना हो, चाहे वो शासन पंथ निरपेक्ष क्यों ना हो, चाहे वो शासन बराबरी के आधार पर क्यों ना हो, एक संवैधानिक व्यवस्था से क्यों ना चले, सब नागरिकों को एक दृष्टि से देखने वाली व्यवस्था ही क्यों ना हो, आप उस शासन में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों के वर्चस्व में चलने वाला शासन नहीं है। चलिए, ये भी एक सैद्धांतिक पक्ष देख सकते हैं, लेकिन क्या इस सैद्धांतिक पक्ष के आधार पर विभाजन हुआ? नहीं। विभाजन हुआ इस देश में दंगों की झड़ी लगाकर। विभाजन हुआ और उस प्रक्रिया की शुरुआत हुई कलकत्ते में डायरेक्ट एक्शन डे से। विभाजन हुआ दसियों लाख लोगों का खून बहाकर, उनके प्राण हरकर, उनकी संपत्तियां नष्ट कर कर, उनकी स्त्रियों को अपमानित कर कर, उनके बच्चों को नेजों की नोक पर उछाल कर। और जब कांग्रेस की अहिंसा के पास इस भयावह बर्बर हिंसा का कोई जवाब नहीं था, और अंग्रेज बिल्कुल चाहता ही नहीं था कि इस पर रोक लगे, वो तो भारत को खून में सना घुटनों पर देखना चाहता था, तो सब ने कहा कि जान छोड़ो पाकिस्तान को। अब इसमें अंग्रेज दोषी है? अंग्रेज ने कौन सी पट्टी पढ़ाई? कांग्रेस दोषी है? कांग्रेस ने कौन सी हिम्मत दिखाई?
लेकिन सबसे बड़ा दोष, क्योंकि ये दंगों पर आता, और दंगे अंग्रेज ने नहीं किए, दंगे किए मुस्लिम लीग के गुंडों ने, दंगे किए वृहत आक्रामक बर्बर समाज ने, जिसको किसी भी तरह से पाकिस्तान लेना था। अब इस पर पाखंड हुआ आजादी के बाद, और वो पाखंड क्यों हुआ? क्योंकि इस देश में इतने मुसलमान रह गए थे पीछे कि सबको उनके वोटों का लालच था। आप मुस्लिम पृथकतावाद को दोषी ठहराकर वोट तो ले नहीं सकते थे, तो आपने उसको बच के निकल जाने दिया। ये था पाखंड। मुझे तो लगता है कि अगर थोड़ी बहुत मात्रा में अंग्रेज भी यहां रह जाते तो इन दोनों में से अंग्रेज को भी कोई दोष नहीं देता, क्योंकि कहीं कहीं उनके वोट की भी आवश्यकता पड़ती। तो जब आप इस तरह का पाखंड करते और समस्या पर आवरण डालते हैं, लीपापोती करते हैं, तो फिर आपकी क्या तैयारी होगी? आप कैसे उससे सुलझेंगे, संभलेंगे, कैसे उसका निवारण करेंगे? जितना आप इतिहास से मुंह चुराएंगे, उसको झुठलाएंगे, उस पर पाखंड करेंगे, उतना ही उन ऐतिहासिक त्रासदियों को पुनः भोगने के लिए अभिशप्त होंगे। ये प्रकृति का नियम है, ये लगातार चला आ रहा है। तो आज अगर हम अपने उजड़े हुए घरों को, बस्तियों को, अपमानित होती महिलाओं को देखते हैं और विलाप करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी गलती कहाँ है। आज भी हम पाखंड कर रहे हैं, आज भी ये सब आंखों के सामने होता देख देखकर आज भी हम ये कहते नहीं थकते कि हमारा डीएनए एक है। आज भी हम यह कहते नहीं थकते कि इस देश में रहने वाले सभी हिंदू हैं, सभी। आज भी हम यह कहते नहीं थकते कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है, नहीं थकते। और ये हम उन लोगों के मुंह से सुनते हैं जिन्होंने पीढ़ियों को तैयार किया धर्म की, संस्कृति की, देश की, मातृभूमि की रक्षा के लिए, उस पर आए संकटों का बोध कराया। शिक्षा वर्गों में, शाखाओं में, अभ्यास वर्गों में, पत्रकों में घूम घूम कर पीढ़ियां गलाई इस देश में ऐसे लोग तैयार करने के जो इतिहास को ईमानदारी से देखें, इतिहास से सीखें, और फिर समस्त देश में उस संकट का, उस शत्रु का बोध कराएं, धर्म का, इतिहास का, सत्य का बोध कराएं। जब ऐसी धाराओं में से इस तरह का पाखंड होता है, इनसे भी होता है, जिनको चुनाव लड़ना है उनसे तो पाखंड समझ में आता है, उनकी मजबूरियां भी दिखाई पड़ती हैं, चाहे आप उनसे लाख मतभेद रखें, लेकिन एक जगह जाकर आप कहते हैं कि चलो भाई, इसे ये न केन प्रकार कोई चुनाव जीतना है तो इसे झूठ बोलना ही पड़ेगा। मैं ऐसे लोगों का क्या करूं जिनकी कोई चुनावी मजबूरी नहीं, जिनके सामने संकट सामने खड़ा है, जो इन संकटों में से ही जूझते हुए बने हैं। मुझे याद है ये विशाल काय आंदोलन, ये सशक्त आंदोलन मोपला की त्रासदी के बाद उत्पन्न हुआ, जब असहाय और अनाथ हिंदू गाजर मूली की तरह मालाबार में काटे गए। उनका कोई दोष नहीं था। हजारों मील दूर कोई खलीफा अपदस्थ कर दिया था अंग्रेज ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो यहां खलीफत आंदोलन हुआ
और निरपराध हिंदू, बिना किसी चेतावनी, बिना किसी जुर्म के, बिना किसी अपराध के मार डाले गए, महिलाएं रौंद दी गई, मंदिर तोड़ दिए गए, घर जला दिए। और तब भी पाखंड हुआ। महात्मा गांधी ने इसको असहयोग आंदोलन को दिया। मानो ये अंग्रेजों के खिलाफ है। अंग्रेजों के खिलाफ है तो भाई हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? उन्होंने इसे भारत की स्वाधीनता के आंदोलन के साथ जोड़कर देखना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, इस उम्मीद से कि शायद इसी बहाने देश का मुसलमान उनके आंदोलन के साथ जुड़ जाए, कांग्रेस के साथ जुड़ जाए। तब भी ये अपेक्षा दिल जीतने की थी। तब भी ये पूरा पाखंड किसी तरह भाईचारा खड़ा करके एक साथ लड़ने के लिए अंग्रेज के खिलाफ। हमने उसकी परिणति देखी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यदि आप पहले से नहीं जानते हैं, कि उस समय जिन्ना कांग्रेस में थे और उन्होंने गांधी को चेतावनी दी थी कि तुम आग के साथ खेल रहे हो, इन मुल्ला मौलवियों के चक्कर काटने और उन्हें खलीफत, जिसे वो खिलाफत कहते थे पाखंड में, खलीफत के आंदोलन के लिए उकसा रहे। तो ये पाखंड कोई नया नहीं है, आजादी के बाद का नहीं है, ये तब से शुरू हुआ पाखंड। जब हिंदुओं का व्यापक नरसंहार इस पाखंड के तले दबा दिया गया और वामपंथियों ने इसे खेतिहर मजदूरों का विद्रोह बताया। कहा कि ये जमींदारों के खिलाफ खेतिहर मजदूरों की क्रांति थी। अच्छा जी, तो जो मुसलमान जमींदार थे उनमें से एक का भी कत्ल क्यों नहीं हुआ? जो हिंदू खेतिहर थे वो बेचारे क्यों मारे गए? मंदिर क्यों तोड़े गए? महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों हुआ? लेकिन पाखंड तो पाखंड है। तो ये पाखंड इस तरह चला, आजादी मिलने से पहले भी और आजादी मिलने के बाद। आज भी ये पाखंड चल रहा है। कश्मीर में जब हिंदुओं की दुर्गति हुई, निष्कासन हुआ, अव्वल तो किसी ने मुंह नहीं खोला कि ये क्या किया गया। देश का एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य है जिसे स्वायत्तता के नाम पर लगभग स्वतंत्रता दे दी गई है। आप सोचिए, उनका अपना अलग ध्वज है, उनका अपना अलग संविधान है, उनकी अपनी अलग नागरिकता की परिभाषा है, उनके मुख्यमंत्री को आप प्रधानमंत्री कहते हैं, उन पर भारत के संसद का कोई अधिकार, कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं, भारत के चुनाव निर्वाचन आयोग का हस्तक्षेप, भारत के लेखा परीक्षक का, जिसके पास देश में कर से जो आमदनी होती है उसके खर्च का हिसाब किताब रखने और उसकी लेखा परीक्षा करने का अधिकार है, वो हजारों करोड़ रुपया जो कश्मीर में अनाप शनाप लूट लिया जाता है, उसकी लेखा परीक्षा का अधिकार सीएजी को नहीं था। स्वतंत्र देश और किसे कहते हैं? और क्या चाहिए स्वतंत्रता के लिए? आर्मी ही तो चाहिए ना बस। ये सब दिया गया कश्मीर को, और इसके बावजूद, इतनी रियायतों के बाद भी आप दिल नहीं जीत सके वहां के मुट्ठी भर हिंदू समुदाय को, जो 5% से कम था घाटी में। उसे मार कर, लूट कर, उसका जातीय विध्वंस करके उसे भगा दिया गया। घाटी हिंदूहीन हो गई। और इस पर क्या पाखंड किया गया? आज तक 35 वर्ष हो गए, आज तक एक जांच नहीं बैठी है, एक कमिटी की रिपोर्ट तक नहीं मांग ली गई है। यहां तो राजमार्ग पर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई रेल दुर्घटना हो जाए, कोई हवाई दुर्घटना हो जाए, कहीं कोई आपदा आ जाए तो कमीशन बैठ जाता है।
इधर लाखों लोग उजाड़ करके फेंक दिए गए। आधिकारिक तौर पर किसी सरकार ने, 9 प्रधानमंत्री हो गए हैं, हर गठबंधन की और दल की सरकार देख ली हमने, हर रंग की, पूरा इंद्रधनुष घूम लिया। किसी सरकार ने आज तक एक श्वेत पत्र जारी नहीं किया इसकी जांच करके इसको आधिकारिक रूप से दर्ज करे इतिहास में कि कश्मीर में क्या हुआ था। नहीं लिखा, बताया गया आज तक। हम अपने ही देश में शरणार्थी हो गए, हमें प्रवासी, माइग्रेंट कहा गया। जब 1990 में इतनी बड़ी त्रासदी आजाद भारत आप कर डालते हैं, जो अपने जीते जी औरंगजेब नहीं कर पाया, जब यह देश एक राज्य व्यवस्था में नहीं था, देश के पास अपनी सेना नहीं थी, इस राष्ट्र के पास अपने न्यायालय नहीं थे, अपना आजाद स्वतंत्र प्रेस नहीं था, अपनी पुलिस नहीं थी, अपना संविधान नहीं था, अपना कुछ भी नहीं था, तब औरंगजेब नहीं कर पाया ये कश्मीर में, आजाद भारत में 800 सांसदों की संसद के होते हुए, न्यायालयों की पूरी श्रृंखला के होते हुए, 15 लाख की फौज के होते हुए, 90 करोड़ का एक मुट्ठी, एक मुश्त देश होते हुए हो गया। और किसी ने इस पर जांच करने की, मांग करने की जरूरत नहीं समझी। इस पर पाखंड किया गया। इतना ही नहीं, आज तक किसी को न्याय नहीं दिया। हजारों लोग जघन्य अपराधों का शिकार हुए, हत्याएं हुई, नरसंहार हुए, बलात्कार हुए, अपहरण हुए, मंदिर तोड़े गए, घर लूटे गए, क्या नहीं हुआ। आज तक इन हजारों एफआईआर, एक भी मुकदमा नहीं चला, किसी को दोषी नहीं पाया गया, किसी को सजा नहीं हुई। वो सब छोड़िए, यहाँ तो मुआवजा देने के लिए लोग कलाबाजियां खाते हुए भागते हैं जब कोई दुर्घटना हो जाती है। आज तक किसी परिवार को, किसी सर्वाइवर को अपना आत्मीय खोने, अपना घर खोने, अपनी जमीन खोने, अपना व्यवसाय खोने, अपने अंग खोने के लिए एक धेला मुआवजा नहीं मिला है आज तक। ये हुआ पाखंड। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा नहीं जतलाना है कि मुसलमान दोषी है, इस्लाम की आक्रामकता दोषी है, बर्बरता दोषी है, पृथकतावाद दोषी है, जिहाद दोषी है। नहीं, ये आप मुंह से नहीं फूट सकते। इस देश की राज्य व्यवस्था ने अपने मुंह से आज तक शब्द जिहाद नहीं निकाला है। वो कहते हैं ये अलगाव है, ये भटकाव है, ये आर्थिक अवसरों का अभाव है, सड़कों का, बिजली का, सुरंगों का, रेल का, नौकरियों का अभाव है। ये अलगाव, अलगाव है। ये जिहाद नहीं है। ये पाखंड हो रहा है। आप मर्ज को, अपनी व्याधि को उसके सही नाम से पहचानेंगे नहीं। अच्छा, आप मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं ये जिहाद है। हिजबुल मुजाहिदीन जो ये वहां पर तहरीक चला रहा है, आंदोलन चला रहा है, आतंक का कारोबार चला रहा है, उसका नाम है हिज्ब उल मुजाहिदीन। हिज्ब यानी दल, यानी पार्टी, उल यानी का, किसका? मुजाहिदीन। मुजाहिद कहते हैं सिंगुलर, एक वचन, मुजाहिदीन होता है बहुवचन। जो जिहाद करते हैं उनको मुजाहिद कहते हैं। वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम जिहाद करते हैं। लश्कर तैयबा, ये कुरान से ली गई शब्दावली है। जैश मोहम्मद, ये कुरान से ली गई शब्दावली है। आप इसे आतंकवाद भी नहीं कह सकते। ये निरा जिहाद है। आतंकवाद एक राजनैतिक शब्दावली है।
जिसकी परिभाषा है कि आप डरा कर, धमका कर, मार कर, पीट कर, खून बहाकर अपने राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करें, वो है आतंकवाद। यहां कौन से राजनीतिक उद्देश्य हैं जी? यहां केवल आतंकित करना नहीं, समूल नष्ट करना उद्दिष्ट है। आतंक तो उसकी पहली सीढ़ी है। हम कश्मीर में आतंकित होकर रह रहे थे, किसी तरह सह रहे थे, आतंकित थे, रह रहे थे। उन्हें उस तरह भी हमारा रहना रास नहीं आया, तो वो आतंक से 2 कदम बढ़ गए। उन्होंने वहां हमारा जातीय संहार किया, उन्होंने हमें अपनी जड़ों से उखाड़ फेंका, और हमारे जाने के बाद हम वहां कभी रहे थे उन निशानों को भी खुरच डाला। इसे कहते हैं जिहाद। लेकिन हम अपने मुंह से नहीं फूटेंगे कि जिहाद क्या है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, आप सब ने देखा, पढ़ा, सुना होगा कि इस आंदोलन का सूत्रपात हुआ एक आरक्षण की व्यवस्था के विरोध को लेकर। नौकरियों में कोई 30% आरक्षण उन परिवारों के बच्चों के लिए था जिन्होंने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भाग लिया था। तो ठीक है भाई, आपका आरक्षण से विरोध है, आप विरोध कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था, सरकार ने रद्द कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने उसको बहाल कर दिया, बाद में उसको रद्द भी कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जमात इस्लामी ने इसको हथियार बनाया, क्योंकि ये एक अवसर था। एक उद्वेलित समाज में गुस्सा ठंडा ना हो और उस गुस्से को का मुंह मोड़ दिया जाए एक ऐसे शत्रु की ओर जिससे आप सदियों से शत्रुता पाले बैठेंगे, वो और वहां का हिंदू समाज। हिंदू समाज का इससे क्या लेना देना? ना उन्होंने आरक्षण मांगा था, ना उन्होंने इसका विरोध किया था, ना उन्होंने किसी के प्रति कोई अपराध किया था। जो समाज 30% से अधिक रह गया था ईस्ट पाकिस्तान में, और फिर बांग्लादेश बनते बनते और आज तक चलते चलते घटते 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 7% तक आ गया। इस समाज का आपके इन आंदोलनों से, राजनीतिक दुराग्रहों से कोई लेना देना नहीं। वो तो आतंकित बैठा था, चुपचाप बैठा था, कोई प्रतिकार नहीं कर रहा, चुपचाप इसका दंश भोगता आ रहा था। आपको वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये इसके बावजूद अभी बना कैसे हुआ है। इतनी बड़ी संख्या, 1.5 करोड़ करीब हिंदू हैं बांग्लादेश में, अभी भी कैसे बना हुआ है। तो आप उस पर समूल नष्ट करने के लिए सवार हो। क्यों? क्योंकि हमारा समाज, हमारा नेतृत्व इस पर पाखंड करता है। कभी मुंह खोल करके नहीं कहा कि ये जिहादी मानसिकता है जो इस्लाम से इतर किसी आस्था को, किसी मान्यता को, किसी श्रद्धा को न सिर्फ नहीं मानती, बल्कि उसे समूल नष्ट करने पर तुली। आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से यही पाखंड आजादी के फौरन बाद हुआ था, जिसका दंश आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू भोग रहे हैं। एक समय आया जब भारत और पाकिस्तान, तत्कालीन पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान, यहां जनसंख्या की अदला बदली हो रही थी। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना था। यह आग्रह करते हुए बना था कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। तो कायदे से
तार्किक तो यही था कि सभी मुसलमान वहां चले जाते, सभी गैर हिंदू यहाँ आ जाते, गैर मुसलमान यहाँ आ जाते, सभी हिंदू यहाँ आ जाते। लेकिन जब उन्होंने अपना एक अलग देश पा लिया, उनको लगा कि भारत भर के मुसलमान अगर वहां पहुंच गए तो पाकिस्तान डूब जाएगा। उनको तो केवल सत्ता और भूमि हथियानी थी। तो पाकिस्तान बनते ही, मिलते ही उन्होंने यह आग्रह करना शुरू किया कि रुकिए, जहां है वहीं रुक जाइए। और इसके लिए इन्होंने मारकाट शुरू की। हिंदू द्वेष और हिंदू घृणा ऐसी थी कि ट्रेनें कट कट के आ रही थी पश्चिमी पंजाब से। उसके जवाब में जब यहां से भी एक दो बार ऐसा हुआ तो वहां से ट्रेन कटनी बंद हो गई। लेकिन उन्हें ये पता चल गया कि इस देश का अगर पूरा का पूरा 8 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में, चाहे पूर्व पाकिस्तान हो या पश्चिमी पाकिस्तान हो, चला जाएगा तो पाकिस्तान में उसको संभालने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, ये पहले ही दिन ठप हो जाएगा। तो उन्होंने भारत की व्यवस्था पर ये आग्रह किया कि आप विस्थापन रोकिए, आना जाना रोकिए, बंद कीजिए इसे, और हम अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी देंगे। कमाल देखिए, जिस जिहादी मानसिकता से पाकिस्तान बनाया गया था, जिस हिंदू घृणा और हिंदू द्वेष के आधार पर पाकिस्तान बना था, और केवल ये सैद्धांतिक आग्रह नहीं था, जिस व्यापक हिंसा के बल पर, मार मार, काट काट, व्यापक संहार करके पाकिस्तान बनाया गया था, उस पाकिस्तान के साथ भारत की सत्ता एक समझौता करती है जिसका नाम है नेहरू लियाकत पैक्ट। और उसका जो तत्व है वो यह है, जरा ध्यान से सुनिए, कि भारत में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी हैं, ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भारत में रहने वाले मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी है। अब हिंदू और मुसलमान को एक ही समकक्ष, समानांतर खड़ा कर दिया, जबकि हिंदू में इस्लाम द्वेष नहीं था। हिंदू ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते। हिंदू ने नहीं मांगा था पाकिस्तान केवल भारत अलग केवल अपने लिए, नहीं, उन्होंने बंटवारा नहीं मांगा था, और उन्होंने दंगे भी नहीं किए थे, केवल बचाव किया था आपने। ऐसी मुस्लिम लीग जिसने दंगे किए, जिसने पाकिस्तान मांगा और उसका सैद्धांतिक आधार हिंदू द्वेष के बिना पर प्रस्तुत किया, उस मुस्लिम लीग के साथ एक सेक्युलर कांग्रेस, अहिंसावादी कांग्रेस, गांधी नेहरू की कांग्रेस ये समझौता कर रही है कि हम यहाँ के मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, आप अपने हिंदुओं की, सिखों की सुरक्षा की गारंटी दीजिए। और अगर पाकिस्तान की मुस्लिम लीग, लियाकत अली खान ये गारंटी देता है तो वो मान भी जाएंगे। कितना बड़ा पाखंड है। अब क्योंकि ऐसे 8-10 अगर आपके पास आपत्तियां आए तो आप हर एक आपत्ति को जवाब देने बैठे, इसका मन नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य बुद्धि का उत्तर है। आप उत्तर देंगे तो उनको लज्जित ही करेंगे। लेकिन आज मैं इसका अवसर लेना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा बहुत से लोग कहते हैं, ये बहुत से मन में व्याधियां, ग्रंथियां हैं कि अरे साहब, बड़ी मुश्किल से मांग मांग कर, धागे बांध बांध कर, मन्नत चढ़ा चढ़ा कर, उपवास रख रख कर, कलाबाजियां खाते हुए, बड़ी मिस्ड कॉल देकर हमने करोड़ों सदस्यों की एक पार्टी बनाई है जो सत्ता में है। अब उसको अपने हाथों से सत्ता से बाहर कर दें क्या?
मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप 5 साल में, पांचों साल, हर साल 365 दिन चुनाव के लिए वोट दे रहे हैं? 5 साल में एक बार चुनाव का समय आता है, वोट दे दीजिए। आपको जो उपयुक्त लगे, जो आपके पास एकमात्र विकल्प हो, उसको वोट दीजिए। लेकिन दो वोट देने के अवसरों के बीच जब आप वोट नहीं दे रहे हैं, तब आप हर पाप पर, हर अपराध पर, हर पाखंड पर आंख मूंद लेंगे, अनुमोदन करेंगे, उंगली नहीं उठाएंगे, रेखांकित नहीं करेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, जवाब नहीं मांगेंगे, तो कटने दीजिए फिर अपनी आने वाली पीढ़ियों, मरने दीजिए, लुटने दीजिए। रुई में लपेट के रखिए ऐसे विकल्प, जिससे आप सवाल भी ना पूछ सकें, चेता भी ना सकें कि ये गलत कर रहे हो, ये बदलो। ये हालत कर दी है हमने। ये सोचने समझने वाले लोगों का हाल है, जो ट्विटर पर अंग्रेजी में मुझसे कहते हैं। तो क्या फिर हम इन्हें भी हरा दें? फिर किसे जिताएंगे? इन पर हमेशा चुनाव सवार रहता है। ये हमेशा उंगली लेकर के ईवीएम पर बटन ढूंढ रहे होते हैं कि किसे वोट देना है। वो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, इन चुनावों के अंधे को ईवीएम ईवीएम ही दिखता है हर बार, किसी भी विषय पर। अच्छा, तो फिर वोट किसे दें? ये वोट का विषय नहीं है भाई। हर चीज वोट का विषय नहीं होती है। और जिसे वोट दिया है उससे सवाल पूछना भी सीखना पड़ेगा। लोकतंत्र मत का संचय नहीं है केवल, ये मत के परिष्कार का भी अवसर है। मत मत सिर्फ वोट नहीं होता, मत मत होता है, मति होती है। यदि आपने मत के लिए मति को तिलांजलि दे दी है, तो फिर विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर इसी तरह कट जाना, मर जाना, व्यर्थ हो जाना ही नियति है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जब तक हम ये पाखंड नहीं छोड़ेंगे, तब तक इसी तरह विलाप करने को अभिशप्त रहेंगे। मैंने यदि कुछ कटु कह दिया हो, कुछ धृष्टता हो गई हो, तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। और यदि आपको मुझसे कुछ सवाल पूछने हो जो बहुत कठिन ना हो, तो मैं प्रयास करूंगा कि उत्तर दे दूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके धैर्य के। आदरणीय सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्पष्टता के साथ जो यथार्थ है उसका वर्णन किया, तथ्यों के साथ उसको रखा। और जिस भावी या पीछे भी जो हमारे खतरे के विषय थे जिससे हम अनभिज्ञ हैं, उसके प्रति भी आपने सचेत किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हम लोग इस कार्यक्रम को आज विराम देते हैं। नमस्ते।